सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। खत्म हुआ इंतजार और आ गया दीपावली का त्योहार। जी हां, पूरे देश में 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, लेकिन भगवान राम की नगरी अयोध्या अभी से रोशनी में नहाई हुई है। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्या को सजाया गया था। तब से पूरे देश में उस दिन को दीपावली के रूप में मनाए जाने की प्रथा हुई, लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली कुछ अलग ही तरह से मनाई जा रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव पर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है। छोटी दिवाली पर दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। सतयुग की जिस घटना ने अवध में 14 बरस से पसरे अंधेरे को मिटाकर अयोध्या की गोद में उजाला भर लिया, आज लंबे अरसे बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर उसी उजाले की चमक से जगमगा उठी है। 2 दिन का इंतजार और फिर इसी राम की पैड़ी पर चमकेंगे, दमकेंगे 17 लाख दिए और एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा अयोध्या का नाम। लेजर शो की तैयारी अयोध्या की राम की पैड़ी में शुरू हो चुकी है और जो तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं वो एक राजमहल का प्रतिबिंब आपको यहां सामने राम की पैड़ी पर नजर आएगा। आपको तमाम यहां पर खिड़कियां नजर आएंगी और गुंबद पर ऐसा एक चित्रण किया गया है, ऐसा लगता है कि मानो अयोध्या का राजमहल जिस वक्त प्रभु श्री राम राज करते थे ठीक वैसा ही उतारने की, ढालने की यहां पर कोशिश करी गई हो। अयोध्या के सरयू तट से लेकर मंदिर और चौक चौराहों तक कहीं रंगाई पुताई का काम चल रहा है, तो कहीं स्टेज बनाने का काम हो रहा है, तो कहीं भव्य द्वार और झांकियों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। यानी पूरी अयोध्या नगरी को भगवान राम के स्वागत के लिए सजाया और संवारा जा रहा है और अयोध्या में सिया राम के आगमन और स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या का दीपोत्सव केवल राम की पैड़ी, झांकियां या लेजर शो तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अयोध्या में अगर निकले भ्रमण के लिए तमाम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आकर्षित करती हैं। तमाम तरह के मेले भी इस दीपोत्सव को लेकर लग रहे हैं और वैसे ही एक मेले में हम इस वक्त आप पहुंचे हैं दिखाने आपको कि अयोध्या किस तरह से स्वागत करने को तैयार है इस दीपोत्सव का। और ये अगर आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ पर आपको यहाँ पर तमाम बच्चों के लिए लगाए गए विभिन्न तरह के झूले नजर आएंगे। आपकी नजर जिधर जाएगी, हमारा कैमरा जिधर घूमेगा उधर आपको बच्चों के लिए लगाए गए अलग अलग तरह के झूले नजर आएंगे। चाहे वो चर्चित नाव वाला झूला हो, चाहे वो बड़ा सा झूला हो, चाहे वो तमाम घूमती हुई गाड़ियां हो या तमाम उड़ते हुए ये प्लेन्स दिख रहे हो। अयोध्या में इस दिवाली पर सरयू के घाटों को 17 लाख दियों से जगमगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और सरयू के घाटों पर दिए पहुंचने और सजाने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। दीपोत्सव का इंतजार और अयोध्या जगमगाती और जिस तरह की तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे आपको अंदाजा लगेगा हमारी गाड़ी धीरे धीरे अब अयोध्या की तरफ से जो हनुमानगढ़ी या राम जन्मभूमि का रास्ता है उस तरफ उस ओर अग्रसर है। और जिस तरह की तस्वीरें कैमरामैन संदीप आपको दिखा रहे हैं उससे आपको शायद अंदाजा लगेगा कि किस तरह से राम नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ये तस्वीरें देखेंगे आप, तमाम दुकानें यहाँ आपको नजर आएंगी। उन दुकानों के ऊपर झालर कुछ इस तरह से लगाई गई है कि ऐसा चित्रण आ रहा है, ऐसा चित्रण है कि मानो सतयुग वापस आ गया हो और श्री राम एक बार फिर दोबारा अयोध्या
पधारने वाले हों, रावण का अंत कर दोबारा यहां आने वाले हों और दोबारा यहां दिवाली उस तरह मनने वाली हो जिस तरह उस सतयुग में मनी। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक सरयू किनारे 37 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे और इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करीब 22,000 वॉलंटियर्स की मदद ली जा रही है। लेकिन दिवाली के इस खास मौके पर अयोध्या नगरी सिर्फ दियों से ही नहीं जगमगाएगी, बल्कि रामलला की पावन नगरी में भव्य लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और मेरे पीछे जो प्रतिबिंब बनकर आ रहा है उसको आप पहले देखिए। जो कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत दृश्य यहां बनकर आ रहा है। इस वक्त रिहर्सल हो रहा है लेजर शो का। कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्टर्स हैं उनकी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं पीछे बने राम की पैड़ी जो कि महल आकार में खुद बना है उस पर पड़ती है, तो जो भव्यता आ रही है और ये प्रतिबिंब जब आकाश से टकराता है, भले रात का समय हो, जो एक तरह से जो यहाँ पर लाइट्स दिखती हैं वो अयोध्या में कहीं ना कहीं चार चांद लगा दिए हैं। दीपोत्सव का मौका आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और जब पहला दीप प्रज्वलित करेंगे उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत तो होगी ही, कुछ ही क्षणों बाद इस तरह का लेजर शो भी होगा। इस बार अयोध्या में राम की पैड़ी पर 21 से 23 अक्टूबर यानी 3 दिन तक इस तरह के 12 लेजर शो होने जा रहे हैं। यहाँ दूर दूर से आए सैलानियों के अलावा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को अपने घरों में टीवी सेट और इंटरनेट के जरिए इस शानदार आयोजन का गवाह बनने का मौका मिलेगा। राम की पैड़ी से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात होती है लता मंगेशकर जी की वीणा से। जी हाँ, पीछे की तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको उस चौराहे की जो समर्पित कर दिया गया है उस वीणा को, जिनके स्वरों ने इतिहास रच दिया, भारत का नाम देश विदेश में रोशन किया, उन लता मंगेशकर को समर्पित। और ये जिस तरह से आपको जगमगाता नजर आएगा आपको अंदाजा लग जाएगा ये महज एक सेल्फी पॉइंट नहीं रह गया है बल्कि दीपोत्सव का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले सिर्फ सरयू के घाट ही नहीं बल्कि अयोध्या का हर रास्ता, हर चौराहा दिवाली महोत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दीपोत्सव में आने वालों के स्वागत के लिए अयोध्या में 30 भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जटायु और लव कुश के नाम पर रखे गए हैं। यानी दीपोत्सव के लिए एंट्री करते ही अयोध्या का पूरा माहौल राममय दिखाई देगा। शुभ दीपावली, शुभ दीपोत्सव, जिसका इंतजार पूरा अयोध्या कर रहा है। और तमाम दुकानें हों या चौराहे हों या नुक्कड़ हो, गलियां हो, हर कहीं चमक दिवाली की और दीपोत्सव की बिखरने लगी है। अयोध्या की आप दुकानों की तरफ अगर देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर सामग्रियां तमाम लग गई हैं जहां पर दिवाली का इंतजार हो रहा है। अलग अलग तरह के यहाँ पर गणेश लक्ष्मी आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सजावट के लिए श्री गणेशाय नमः और तमाम तरीके के ओम, शुभ दीपावली के तमाम चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं और भी तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। क्यों, दीपोत्सव अयोध्या का है जी, दिवाली भी है जी। दीपोत्सव को लेकर आपने कुछ तैयारी की है, दुकान में कुछ सामान हुआ? दीपोत्सव को लेकर के हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। 2 साल कोरोना काल से जो है बहुत ही नॉर्मली में हो रहा था, लेकिन इस बार जो है सब लोग बहुत, अयोध्या की जनता बहुत ही उत्साहित है। इसके अलावा अयोध्या में भक्तों को राम कथा से जुड़ी झांकियां भी देखने को मिलेंगी। राम कथा पार्क में जब भगवान राम की ये झांकियां पहुंचेंगी तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी अगुवाई करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय मौजूद हो सकते हैं। राम कथा पार्क तक पहुंचने के दौरान तमाम अयोध्यावासी अपने घरों की छतों से और सड़कों पर खड़े होकर झांकियों का दर्शन कर इन पर पुष्प वर्षा कर सकेंगे। कोई राम धुन गाकर सुनाइए, दीपोत्सव का मौका है, अयोध्या जगमगा रही है। जय श्री राम। जी, मैं गायक राजा बाबू गाइए गाइए।
और ए भाई हो, ए भाई हो, झूमता गौआ नगरिया, रामा मंदिरिया बनत बा। ए भाई हो, झूमता देसवा नगरिया, रामा मंदिरिया बनत बा। राम मंदिरिया बनत बा, हो रामा मंदिरिया बनत बा। उठाता दिल में लहरिया, राम मंदिरिया। ए भाई हो। वहीं इस कार्यक्रम का एक खास हिस्सा रामलीला का मंचन भी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोक कलाकारों के अलावा विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। इस रामलीला का आयोजन 5 जगहों पर किया जाएगा। यानी दिवाली के मौके पर रामलला की अयोध्या के हर कोने में रामायण की कथा एक बार फिर से सजीव हो उठेगी। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे और फिर बद्रीनाथ धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जोर शोर से यहां तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे और चीन के पास माणा गांव पहुंचकर वहां के गांव वालों और जवानों से भी बात करेंगे। ओम विश्वानि देव शविता दुरितानि पराशुभा यदवतरं तन्नः स्वाहा। ओम जानकसमावानं समर्पयामि। ओम हरे हरे विष्णुर्नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। ओम जानकसमावानं समर्पयामि। सज रहा है बाबा भोलेनाथ का दरबार। केदार धाम में फिर गूंजेगा हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के दरबार में एक बार फिर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले केदार धाम को सजाया जा रहा है। हालांकि एक हफ्ते में केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने की खबर के बाद मंदिर की सजावट फूलों से की जा रही है। 11,700 फीट की ऊंचाई पर, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं दर्शकों को केदारनाथ मंदिर को बाहर से तो दिखा सकता हूं, लेकिन इस समय कपाट यहां पर बंद है। कपाट बंद इसलिए है क्योंकि अभी यहां सफाई होगी, घंटे भर बाद फिर ये कपाट खुलेंगे। और यहां नंदी जी को आप देख सकते हैं। जितने श्रद्धालु यहां आते हैं वो नंदी जी के कान में अपनी, अगर कोई उनको कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उनके कान में कहते हैं, मान्यता यही कि बाबा केदार तक उनकी समस्या को वो ले जाएंगे। वैसे भी यहां पर इसे प्रायश्चित का मंदिर कहते हैं। लोग अपनी हर समस्या को लेकर आते हैं, किसी का अगर प्रायश्चित करना चाहे। पांडव भी इसीलिए यहां पर आए थे। इसके ठीक पीछे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की भी एक बहुत भव्य प्रतिमा है, उसका भी हम लोगों ने अभी दर्शन किया। अपने दर्शकों को भी उसका हम दर्शन कराएंगे। तो एक तरह से यहां आस्था का सैलाब तो आप हर ओर देख ही सकते हैं, और उम्मीद यही कि कपाट बंद होने से पहले और श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर सके। प्रधानमंत्री मोदी के केदार धाम पहुंचने से पहले ही यहां के लोगों में उत्साह दुगना हो गया है। बताया जा रहा है कि बाबा भोले के भक्त उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां रुक रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारी जोरों पर है। देखिए, अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका बाबा केदार से बहुत आगाढ़ और प्रगाढ़ रिश्ता है, और उनकी इस बाबा के प्रति जितनी आस्था है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 बार वो ये केदार के दर्शन कर चुके हैं।
और उनका आना और उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम और उसके बाद फिर चूंकि जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनके समाधि स्थल पे भी वो दर्शन करेंगे। वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक खास सवारी लेकर केदारनाथ पहुंचा था। ये है एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो हर मौसम में और हर तरह की जमीन पर चलने में सक्षम होता है। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही चिनूक हेलीकॉप्टर इस एटीवी को लेकर केदारनाथ धाम पहुंचा। माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ आएंगे तो इसी एटीवी पर सवार होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अब तक कुल 5 बार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को वो 6ठी बार केदारनाथ आएंगे। हिंदू धर्म में 4 धाम की काफी मान्यता है। ऐसे में लोग किसी भी तरह यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, फिर चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या फिर गंगोत्री और यमुनोत्री हो। ऐसा नहीं है कि 4 धाम में देश से ही श्रद्धालु पहुंचते हैं, बल्कि यहाँ आध्यात्म की तलाश में विदेशों से भी लोग आते हैं और हाल के सालों में इसमें काफी इजाफा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री इस बार 4 धामों में आए हैं। लगभग 42 लाख यात्री 4 धाम की यात्रा अभी तक कर चुके हैं और अभी तक ये 4 धाम का जिस प्रकार से बाबा केदार का, यमुनोत्री जी का, गंगोत्री जी का 27 अक्टूबर तक ये कपाट दर्शन कर सकते हैं। कपाट बंद होंगे 27 अक्टूबर को। लेकिन आप देखिए, जो सुविधाओं की बात आप कर रहे हैं, आज मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है। जिस भी यात्री से आप बात करेंगे उनको लगता है कि जब वो यहाँ आते हैं और कितना कष्ट उनको होता है जब यात्री जब आता है और जब वो यहाँ की व्यवस्थाएं देखता है या यहाँ पे महसूस करता है, तो एक ही बात कहता है कि उत्तराखंड की सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की है। केदारनाथ में आई आपदा को 9 साल हो चुके हैं। उस वक्त यहाँ हालात काफी बिगड़ चुके थे, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आ गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम के कायाकल्प का जिम्मा उठाया और न सिर्फ भोले का आशीर्वाद लिया, बल्कि उनकी नगरी को सजा संवार कर उसका हुलिया बदल दिया। केदारनाथ से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। दिवाली के मौके पर बाजार मिठाइयों से सज गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मिठाइयों के बीच कुछ ऐसी मिठाइयां भी है जो नकली मावा से बनी हुई है और ये मिठाइयां आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीमें छापेमारी तो कर रही है, लेकिन एक जागरूक ग्राहक होने के नाते आपका भी ये फर्ज है और कर्तव्य है कि मिठाइयों को जांच परख कर ही खरीदें। दिवाली में मिठाइयों की मांग यूं ही बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इस त्योहार पर मिठाइयां खाने के साथ ही गिफ्ट भी देते हैं। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, खोए की बर्फी और सोन पापड़ी, इनका नाम सुनते ही मुंह में पानी तो आता है, लेकिन त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों से सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि ये मिठाइयां मिलावट की वजह से आपको बीमार कर सकती है। इन्हें बनाने के लिए मिलावटखोर नकली पनीर और मावे का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में करीब 10 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया, जिसे अलग अलग शहरों में भेजने की तैयारी थी। मिलावटी मावे से तैयार की गई मिठाइयों में स्वाद तो होता है, लेकिन मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती है। ऐसे में आपकी प्लेट तक पहुंचने वाले रसगुल्ले कितने स्वादिष्ट और सुरक्षित हैं, इस बात का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
सोनीपत में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी में 400 किलो खराब रसगुल्ले मिले। ये किसी एक शहर की बात नहीं है। शहर शहर और गांव-गांव लोगों की सेहत से मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने 3.5 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया। हालांकि नकली मावे का खेल कोई नया नहीं है, क्योंकि असली दूध से मावा निकालना महंगा पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही मावा निकलता है। इसलिए मिलावटी मावा बनाने का कारोबार जोर शोर से चलाया जाता है। नकली मावा बनाने में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल होता है और मावा का वजन बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च, आयोडीन और आलू भी मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, नकली मावा असली मावा की तरह दिखे इसके लिए इसमें कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग मिल्क पाउडर में वनस्पति घी मिलाकर भी मावे को तैयार करते हैं। जाहिर है मिलावट भी बेहद शातिर तरीके से की जा रही है, जिससे इसे पहचानना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में त्योहारों में मिलावटी मावे और उससे बनी मिठाइयों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मिलावटी मिठाइयां खाने से न केवल फूड पॉइजनिंग हो सकती है, बल्कि किडनी और लीवर का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।